तो क्या है ये Major सर मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ Earth. You must जो have seen some of the landform feature as shown in figure 6.1 below. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. The survey of the earth has infinite variety of landforms. Some parts of lithosphere may be rugged and some flat. These landforms as a result of two processes. You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving within the earth. A standing continuous movement earth a continuous movement is taking place. The first or the internal process leads to the upifine अपलिफ्टमेंट upliftment and shrinking. Internal process lead to सिंकिंग ऑफ earth surface at several places. देखो भाई, तो जो हमारे पास जो धरती पर हम खड़े हैं ना, इस पर हम बैठे हैं अभी इस टाइम, धीरे धीरे चल रही है। क्या धीरे धीरे क्या कर रही है? चल मूव कर रही है, ठीक है। रोटेशन और हाँ रोटेशन नहीं, धरती के अंदर अंदर मूव कर रही है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी हिल रही है, मतलब ये आगे सरक रही है, ठीक है। बाहर से जम बोलो बोलो क्वेश्चन बोलो। कृष्ण बोल रहा था बाहर से जाम ऐसे बोल रहा था। देखो बाहर से जाम है, बाहर जाम नहीं है, बाहर से भी तो हिल रही है पर हमें दिखती नहीं ना, क्योंकि धीरे धीरे कर रही है, ठीक है। ये सब पता नहीं चल रहा है हमें, ठीक है। और कई बार तेज हिलती है तो हमें पता लग जाता है, फिर क्या करते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? अर्थक्वेक। हाँ, वो भी हिलती है, ठीक है, तेज हिलती है तो अर्थक्वेक हो जाता है। झरना नीचे गिरता है। जैसे ये देखो, ये ऊंचा नीचा क्यों हुआ ये अर्थक्वेक के कारण, इस तरह के कारण हुआ, ठीक, मूवमेंट के कारण हुआ है। किस कारण हुआ ये? लैंडफॉर्म के कारण, जैसे ऊपर। हाँ, लैंडफॉर्म्स तो हैं, पर लैंडफॉर्म क्यों बने हैं ये? क्योंकि जो अर्थ की प्लेट्स हैं ना वो मूव कर रही हैं, ठीक है। जैसे देखो इसमें, डू यू नो, मैं पढ़ देता हूँ इसको। ए हिल इज ए लैंड सरफेस दैट राइजेज हायर देन द सराउंडिंग एरिया, जनरली a steep field with an elevation of more than 600 meters is termed as a mountain. Name some mountains with a height of 800 meters. ठीक है, तो मुझे एक तो इसका नाम बताओ कि भाई कौन सा 8000 मीटर से बड़ा? माउंट एवरेस्ट टाइप, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, बिल्कुल ठीक है तेरा। और अगर वैसे सिंपली क्या होता है, 600 मीटर से जो ऊंचा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। और स्टीप हिल होती है, स्टीप मन सीधी खड़ी होती है, क्या होती है? जो मींस 600 मोर देन होता है उसको क्या बोलते हैं? लेस देन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? हिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिल। ये माउंटेन्स के नाम है। देखो ये हमारे पास क्या है, ये माउंटेन्स हो गया, ठीक है। ये माउंटेन रेंज हो गई, ये प्लेट्यू का मतलब है कि पठार थोड़े ऊंचे हैं, ठीक है। ये ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है? जो रिवर में, तो रिवर मिल जाती है, ठीक है। क्या है? लेक है, क्या है ये? लेक, झील है। और ये प्लेन है, प्लेन मानी घास का मैदान है, ठीक है। क्या है यार? इस साइड ज्यादा घास है। ये नीचा भी है, ठीक है, नीचा भी है, मैदान भी है। अच्छा, माउंटेन रेंज के नीचे क्या है? बेसिन है। क्या है फिर ये? बेसिन हो गया। और उसके बाद फिर प्लेन होगा, फिर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटरी डेल्टा बनाती है, ठीक है। एक नदी है ना, देखो एक रिवर है, ये कई इससे बन गए ना इससे, ठीक है, लाइन हो गई। जहाँ से फिर पानी उधर हाँ, इसको माउथ ऑफ रिवर बोलते हैं, ठीक है। इसको माउथ ऑफ द रिवर। ये पेनिनसुला है। पेनिनसुला कौन सा होता है? जो देखो यहाँ पे इधर वाटर है ना, क्या इधर वाटर, इधर वाटर, ठीक है, 3 साइड वाटर है इसके। फिर क्या है ये तो क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी है ना, पूरा ये सी होगा। फिर ये साथ साथ जो है ना लाइन है ना, यही क्या? कोस्ट है। क्या है इसकी? कोस्ट।
यहाँ ये भी देखो, ये भी सारी कोस्ट है सर। क्या है ये? कोस्ट लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। कोस्ट लाइन सारी, ठीक है ये। ये मीन्स ये जगह जो माउथ ऑफ द ये आई, यहाँ से पानी फिर सी में हाँ ये आइलैंड है। आइलैंड ये क्या है? सब तरफ इसके समुद्र है, सब तरफ क्या है इसके? सी है सर, है ना? इसके चारों वाटर है हर तरफ इसका, वाटर ही वाटर, ठीक है। इसे आइलैंड बोलते हैं हम। स्टेट क्या है कि ये बीच में यहाँ पे आइलैंड है ना, इधर क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड और भी बहुत सी चीजें। इधर क्या है? लैंड है, ठीक है। लैंड और इस आइलैंड के बीच में क्या है? स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। और ये देखो पतला सा ना, पतला सा, ये क्या है? इस्थमस है। क्या बोलते हैं इसको हम? इस्थमस, ठीक है। सतल संधि, ठीक है, जोड़ते हैं। देखो हमारे पास क्या है? ये आइलैंड है, ठीक है। ये चारों तरफ ओशन है। क्या 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 है? क्या है? ओशन है ना। इधर भी, यहाँ भी ओशन, यहाँ भी हर तरफ ओशन है, ठीक है इसके। तो ये आइलैंड बन जाता है, ठीक है। बीच में खड़ा, बीच में क्या है? ज़मीन है, बीच में पानी, बीच में क्या है? ये ज़मीन। तो इनको लैंड फॉर्म्स बोलते हैं, भू के रूप। क्या बोलते हैं इसको? भूमि के रूप बोलते हैं, ठीक है। भाई ये पड़ेगा भाई यहाँ तक। The second or the external process is the continuous wearing down the rebuilding of the land surface. The wearing of the earth surface is called erosion. इरोजन। Erosion. देखो क्या है कि जब पानी बहता है तो अपने साथ वो मिट्टी कण ले जाता है। किस ले जाता है? मिट्टी के या पत्थरों के टुकड़े ले जाता है, ठीक है, अपने साथ, ठीक है। उसको हम इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? Erosion. ये है ना भाई, वेयरिंग अवे द सरफेस, धरती का जो सरफेस है उसको उखाड़ ले जाता है, ठीक है। उसको फाड़ ले जाता है उसको, जैसे कोई पत्थर दबा हो घिस घिस, हाँ बाहर में ले जाते हाँ, घिस देता है उसको। क्या करता है उसको? आदमी को भी ले जाते हैं। रेत को बाहर ले जाता है, आदमी को बाहर ले जाता है, ठीक है, ऐसे। जैसे बाहर नहीं आ जाती किसी की गाँव में, जैसे बिहार में आ रही है। बिहार में देखो जब भी पानी बहेगा तो अब कटाव करेगा, ठीक है। उस कटाव को हम इरोजन बोलते हैं, ठीक है। आगे भाई। The surface is being lowered by the process of erosion. ठीक है, तो सरफेस क्या है? लोअर हो जाता है, नीचा हो जाता है, क्योंकि उसको कट जाता है ना, ऊपर से ऊपर क्या होता है? वो कट जाता है, ठीक है, हाँ। एंड रीबिल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिंग। और कई की जगह सरफेस ऊंचा हो जाता है। क्या हो जाता है? सरफेस ऊंचा, क्योंकि वहाँ डिपोजिशन हो जाता है, यानी कि वहाँ पे जमा हो जाता है। क्या होता है? वहाँ पे जमा, ठीक है। नदी भाई मान लो उसने कहीं से रेत उठाया, कहीं रेत डाल दिया ले जाके, इस तरह हवा है, वो भी रेत उठाया, कहीं रेत डाल दिया, ठीक है। आगे। These two processes are carried out by running water, ice, and wind, modeling by the group different landforms depending on the elevations and slopes as mountains, plateaus, and plains. ठीक है, तो लैंड फॉर्म हमारे पास तीन तरह के होते हैं भाई। कौन कौन से? माउंटेन होते हैं, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। सबसे ऊंचा होता है ना, सबसे ऊंचा ये होता है। उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। ये तुम्हें भाई माउंटेन बनाना है, ठीक है। माउंटेन किस तरह बनता है? Of a mountain. All you require is a pile of paper. Put the papers on your table. Push the papers from both sides of your hands. The sheet will be folded and rise into a peak. You have made mountain. किस तरह बनाओगे बताओ भाई, ये किस तरह बनाओगे? समझ आया तुमको? पाइल पेपर की जरूरत है इसमें। इसमें 4 कागज़ों की जरूरत है, 4 कागज़ों की, ठीक है। देखो इस तरह बनेगा, देखे है ना, कागज़ तो नहीं दोनों को है। ऐसे कर देना हाँ, है। इसको इधर कर दिया, इसने इसको इधर कर दिया। हाँ हाँ, तीन ले Mountains. A mountain is a natural elevation of the earth's surface. The mountains have a small summit and a broad base. It is considerably higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than the clouds. As you go higher, the climate becomes colder. In some mountains, there are permanently frozen rivers of ice. They are called glaciers. They are
There are some mountains you cannot see as they are under sea. Because of harsh climate, less people live in the mountain areas. Since the slopes are steep, less land is available for farming. तो भी बताओ माउंटेन की, तो बताइए हिंदी में समझा एक बार फटाफट, जो इसने पढ़ा ना वो, इसमें देख के होगा हिंदी में समझाना, हिंदी में थोड़ा उसके तो समझाओ तो जल्दी करो। हाँ केवल 3 लाइनों में समझाना, ठीक, बताओ फटाफट बस। In some mountain, कुछ पहाड़ों, there are some permanently जमा हुआ बर्फ जम क्या ना, परमानेंटली जमे होते हैं बर्फ से, नदियों से। देर आर कॉल्ड ग्लेशियर, उसको हम ग्लेशियर कहते हैं। देर आर सम माउंटेन्स, कुछ पहाड़े, यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर सी, वो समुद्र के अंदर होते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, हार्श को मतलब कठोर, कठोर मिट्टी के अंदर, जलवायु। लेस पीपल, कुछ लोग लिव इन द माउंटेन्स एरिया, पहाड़ों के साइड में। सिंस द स्लोप्स आर स्टेपल, लेस लैंड, कुछ कम एरिया में, इन अवेलेबल फॉर फार्मिंग, की खेती की जाती है। ठीक है चलो, तुम्हें कुछ अब अगला देखते हैं। ये माउंटेन है, ठीक है, इस तरह का देखो है, हायर पे जाते जाते हैं। ये हिमालय हो गया, फिर और कल पढ़ेंगे। पूरा, ठीक है, वेरी गुड। और कल पढ़ेंगे।